जो संस्थान 1.5 से 2 लाख प्रति माह उत्पादन प्रति महीने उत्पादन का हो रहा हो, वो एकाएक कैसे घाटे में आ गई है। बात के जो अध्यक्ष है सपा पार्टी के गामा जी, वो यहाँ पर आ चुके हैं और ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने कहने से गुजारिश करूँगा। जी हाँ, हम समाजवादियों की मांग है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ अधिक श्रेणी में हम लोग क्या करेंगे? किराया देंगे 3500 4000 किराया देंगे, क्या खाएंगे, क्या हम लोग अपना पेट पालेंगे? किराया देंगे, रूम मालिक कह किराया दो तो जाओ खाली करो। हम इस हालात में जाएँ तो जाएँ कहाँ? जब हमारी कंपनी मजबूरी संकट में आ गई है तो क्या प्रदेश और केंद्र सरकार का पैसा कहाँ गया? केंद्र सरकार कहती है कि जो हम पैसा दिए हैं 20 लाख 1000 करोड़, तो वो पैसा हमारी कंपनी को क्यों नहीं मिला? अगर मिला तो कहाँ गया? नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। और आज हम आ पहुंचे हैं जो एक लास्ट ब्रांच रह गया था एटलस साइकिल का, जो कि हरियाणा लिमिटेड के नाम से जो चलती है। लगातार हम अपने जीवन के जरिए और अपना जो जीवन यापन है एक आगे बढ़ाने के लिए जब हम एक तेज़ रफ्तार की बात करते हैं तो आज़ादी के बाद जब हमें एक जरिया ऐसा मिलता है कि जब हम अपनी ऊंचाई को और अपनी बढ़ती हुई सफलताएं को एक साइकिल के जरिए हम आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं। लेकिन आज दुख की बात यह है कि आज उस साइकिल को कहीं ना कहीं तरीके से देखा जाए तो आज वो भी एक जरिया बंद कर दिया गया है और इसमें काम करने वाले लगभग 5000 से ज़्यादा ऐसे वर्कर बताए जाते हैं। अगर आंकड़े देखे जाएं तो वो सारे इस समय बेघर हो चुके हैं, माना जाए तो वो बेरोजगार हो चुके हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिसकी वजह से वो अपना जीवन यापन कर सके। माना यह जाता है कि एटलस साइकिल जो है, जो कंपनी है, वो कई जगह पे अपना नाम कमा चुकी है। एटलस साइकिल का काफ़ी बड़ा देश की सफलताओं में काफ़ी बड़ा योगदान भी रहा है। और जो यहाँ पे मजदूर हैं, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, इनसे हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि क्या क्या समस्याएं रही हैं और अब आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नाम महेश कुमार है, एटलस साइकिल एम्प्लॉइज यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। मगर क्या है, इन्होंने लिखा है, नोटिस लगाया आपके सामने, उसमें आर्थिक स्थिति लिख दी है कि हमारी ख़राब है। वैसे हमें लोगों को ये जानकारी में तो ऐसा ख़राब होना नहीं चाहिए कि जब 2 लाख साइकिल बिकती है, 1.5 लाख साइकिल बिकती है तो ख़राब होने का कारण नहीं होता है। जो संस्थान 1.5 से 2 लाख प्रति माह उत्पादन प्रति महीने उत्पादन का हो रहा हो, वो एकाएक कैसे घाटे में आ गई है। और 1989 से लेके अब तक अच्छी तरीके से ये कंपनी जो है चलती रही और आज क्या ऐसी स्थिति आ गई कि इनको जो है ना, इन्होंने ले ऑफ का नोटिस लगा दिया। यहाँ का पैसा गया कहाँ? उसको मैनेजमेंट को जो है दिखाना चाहिए ये पैसे यहाँ खर्च हुए। और बस यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कम से कम 1000 से 1500 आदमी जो है बेरोजगार हो चुके हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? कह रही कि हम प्रवासी मजदूरों को रोजी देंगे, इस प्रदेश में रोजगार देंगे। और हमारे इसी प्रदेश में क्या ये बात दिखाई नहीं दे रही है कि इतने 1000 मजदूर परमानेंट, 1200 कैजुअल, ठेकेदार के बंदे, इस कारखाने से जुड़े हुए कितने छोटे छोटे कारखाने और भी बाल बच्चे हैं, डीलर हैं, कितने कम से कम लाखों से ज़्यादा आदमी है इस कंपनी से सहारा से जीने वाले। अब इस कंपनी को जब हमारी कंपनी मजबूरी संकट में आ गई है तो क्या प्रदेश और केंद्र सरकार का पैसा कहाँ गया? केंद्र सरकार कहती है कि जो हम पैसा दिए हैं 20 लाख 1000 करोड़, तो वो पैसा हमारी कंपनी को क्यों नहीं मिला? अगर मिला तो कहाँ गया? मैं तो आपके माध्यम से सुना हूँ इस बात को। मैं कोई कैशियर नहीं हूँ किसी पार्टी का, कोई किसी चैनल का, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं सुना हूँ कि सरकार कह रही है कि नहीं, छोटे छोटे मजदूरों को धोखा नहीं दिया जाएगा, कंपनी चलाई जाएगी। तो आखिर क्यों नहीं चलाई जा रही है? हाँ, यहाँ हम लोग आपके साथ काम करने के लिए राजी हैं और हमेशा कंपनी के हित के विषय में काम करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने काम करने वाले वर्कर हैं वो वहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से परेशान। हैदराबाद के जो अध्यक्ष है सपा पार्टी के गामा जी, वो यहाँ पर आ चुके हैं और ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने कहने से गुजारिश करूँगा, जो 20 लाख करोड़ रुपए का जुमला हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस 20 लाख करोड़ रुपए में से इस फैक्ट्री मालिक को अनुदान दिया जाए, जिससे कि फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री चला सके और 450 लगभग हजारों परिवार जो भूखे मरने के कगार पे खड़ा है वो न मरे, उनको रोजी रोजगार मिल सके। ये समाजवादी पार्टी मांग करती है अपने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। ये भी जा रहा है कि अरे जल्दी जी 1 माह का वेतन भी इन कर्मचारियों को नहीं मिला है जिनको अपने बिल्कुल। एक तो लॉकडाउन जैसी समस्याएं,
उसके बाद इनको वेतन नहीं मिलना कितनी दुखद बात है। जबकि एक तरफ सरकार ये कहती है कि मैं लॉकडाउन में कंपनी को निर्देशित कर चुका हूं कि उनको हर महीने की सैलरी घर बैठे मिलना चाहिए, और इन लोगों के काम करने के बाद भी इनको सैलरी नहीं मिल रहा है, जो गलत है। और कहीं ना कहीं सरकार इसका दोषी है। ऐसी कंपनी जो 1951 में स्थापित हुआ हमारे हिंदुस्तान में और अपना परचम लहराने का काम किया पूरे विश्व में, वो कंपनी अगर बंद होने के कगार पर है तो कहीं ना कहीं सरकार की, केंद्र सरकार की गलत नीतियों का कारण है। करोड़ रुपए का जो पैकेज की बात की जा रही थी, क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसे आर्थिक मंदी से गुजरती हुई कंपनियों को भी देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, यही मांग है हम समाजवादियों की। अगर आप 20 लाख करोड़ ना भी है तो भी आप इनका मदद करें, क्योंकि हजारों परिवार भूखा मरने के कगार पे है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के जो साहिबाबाद अध्यक्ष हैं गामा जी, वो यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे जो मजदूर है वो भी यहाँ पर आकर के अपनी जो दुख है वो व्यतीत कर रहे हैं एक दूसरे के सामने। आगे भी हम लगातार यहाँ से जानकारी देते रहेंगे आप सभी को। देखिए, ये केवल मजदूरों के लिए नहीं है कि ये जितने भी मजदूर कर्मचारी हैं, ये गरीबों की जनता को परेशान कर रहे हैं। सिर्फ ये सरकार सिर्फ अमीरों की है, उन्हीं की है, केवल गरीबों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा मानना यह है, तो ये मजदूरों के साथ ये जाती हो रही है, तो ये उसका समाजवादी सरकार विरोध करती है, जी। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पर आ पहुँचे हैं और यहाँ पे साहिबाबाद अध्यक्ष जो हैं मनमोहन गामा, वो अपने साथ में जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में यहाँ पे एटलस साइकिल के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे थे, और जिसको पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। यहाँ पे प्रदेश पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है और भी काफ़ी मजदूरों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पर 1-2 साल से काम कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद हमारी कंपनी बंद हो गई, तो हमारे घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति थोड़ी में प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ में। तो सर हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं और सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी कंपनी जल्द से जल्द खुलवाई जाए, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मनीष झा, कहाँ पे रहते हैं? शहीद नगर में। शहीद नगर में आपका खुद का मकान है? जी रेंट पे रहते हैं? जी, है तो खुद का ही मकान, लेकिन काम करते हैं। सरकार सोच रही है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में तो उन्होंने सोचा, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा। हाँ जी, 32 से यहाँ 32 साल से काम कर रहे हैं सर। 30 साल से काम कर जी। रहे हैं। और क्या किस चीज़ में काम, मतलब क्या करते हैं आप कंपनी का? ये फ्रेम बनाते हैं, साइकिल का मेन फ्रेम बनाते हैं। जो साइकिल का जो मेन फ्रेम होता है वही बनाते हैं सर। ट्रायंगल टाइप में होता है, वो आप फ्रेम बनाते हैं? जी सर। कितना सैलरी मिलता है? 13,000 मिलता है सर। 13,000। कितने, क्या बोल करके आप हटाया गया वहाँ से? यही बोलकर हटाएगा कि ले हाफ है, आप जाइए, आधा तनख्वाह मिलेगी। अचानक मतलब हम लोग दो दिन ड्यूटी किए हम लोग ले हाफ के बाद, फिर उसके बाद जो है बोले जाओ। मतलब करीब अभी 30-32 साल से 30-32 साल हमें काम करते हुआ एटलस साइकिल का ही काम करते हैं। अब निकाल दिया गया है, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अब हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब 30 साल से हम काम कर रहे हैं, अभी कोई नौकरी हमें मिलेगा नहीं, हम बेरोजगार हो गए हैं, हम क्या कर सकते हैं उसमें। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह पहले कंपनी चलती थी, मैं मालिक जी से यही कहूँगा कि कंपनी चले। हम लोग इस महामारी की हालत में हम लोग बेघर से घर हो गए। ये कह रहे हैं कि हाफ हाजिरी आके लगाओ, 5,000 रुपया तुम्हें रुपया दिया जाएगा, आधी सैलरी दी जाएगी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आधी सैलरी में हम लोग क्या करेंगे? किराया देंगे, 3500-4000 किराया देंगे, क्या खाएंगे, क्या हम लोग अपना पेट पालेंगे? किराया देंगे? रूमाली कह रहा है किराया दो ना, तो जाओ खाली करो। हम इस हालात में जाएँ तो जाएँ कहाँ? ये जा रहा है कि प्रति महीने 1 से 2 लाख यूनिट निकलता है। हर महीने में 2 लाख इस साइकिल का प्रोडक्शन, हम लोग वर्कर हैं, 2 लाख हर साल निकाला गया। हर महीने में 2 लाख साइकिल निकली है। तो ये पैसा बेच के अब तो मालिक जाने, गवर्नमेंट जाने पैसा हुआ क्या। हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग क्या जानते हैं। तो मैं यही कहूँगा श्रीमान जी से, मालिक जी से, जितने एटलस के मेरे मालिक हैं, श्रीमान जी से हम लोग मीडिया पर हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि जैसे जिस तरह पहले कंपनी चलती थी उसी तरह चलाया जाए, हम लोग को बेरोजगार दिया जाए, बेरोजगार न किया जाए। श्री जसवंत सिंह।
तो जसवंत सिंह जैसे बहुत से तमाम ऐसे मजदूर हैं, लेबर हैं जो इसके अंदर काम करते रहे हैं और इनका कहना सिर्फ यही है कि जिस तरीके से एटलस कंपनी है जो काफ़ी पुरानी कंपनी है जिसमें करीब इनको 30 से 40 साल तक भी गुजर गए इस कंपनी के अंदर काम करते करते, और आज ऐसा स्थिति देखने को मिलता है कि उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं है और उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपना किराया मकान का दे सके, क्योंकि कोरोना जैसे इस महामारी के बीच में जो लॉकडाउन लगाया गया था 3 महीने के लिए लगभग सारी कंपनियां बंद कर दी गई थी। और इस बंदी के बाद से, जो इस महामारी के बाद से जब कंपनियां शुरू मतलब खोलना जब स्टार्ट हुई, उसके बाद से देखा यह गया कि अचानक से इन पे एक और आपदा आकर के टूट पड़ी और कंपनी ने डायरेक्ट इनसे कहते हुए कह दिया एक नोटिस के जरिए कि अब आप लोगों को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी घाटे में जा रही है, आर्थिक मंदी से गुजर रही है, तो हम उसको पैसा नहीं दे सकते और लोगों को इतना मुहैया नहीं करा सकते, हमारे कोई इतना बेनिफिट नहीं है। लेकिन मजदूरों द्वारा ये कहा जा रहा है कि हर महीने लगभग 1 से 2 लाख की यूनिट यहाँ से साइकिल निकाली जाती है, इसके बावजूद भी कैसे कंपनी घाटे में जा सकती है। हम आपको बता दें कि एटलस साइकिल वही साइकिल है जिसके चलते हमने देखा कि जो हमारी आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं लगभग कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में काम आती हैं। जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो अपने साइकिल से ही अपना गुजर बसर कर लेते हैं, इतना उनके पास शायद पैसा नहीं होता है कि वो इस तरीके की और जो हाई प्रोफाइल जो गाड़ियाँ होती हैं, जो साइकिल्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड बाइक्स होती हैं उसको परचेज़ कर सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये साइकिल वही होती है जिससे दूध वाला ही होता है, जो साइकिल से आपको घर पहुंचाने का काम करता है, वही साइकिल वाला होता है जिससे डाकिया सबको डाक पहुंचाने का काम करता है, और वही साइकिल तो है जिससे आप लोग कैलोरीज वगैरह होता है वो बर्न करने का काम करता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो साइकिल इतना सहायक फुल रहा है हमारे बॉडी के लिए, हमारे देश के लिए, आखिर उस साइकिल को इतना बंद करने की स्थिति क्यों आपने? जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।